लाहौर की शामों का एक अलग ही मिजाज है। शाम ढलते ही शहर रोशनियों में नहा जाता है, लेकिन आयमा बेग के लिए ये सब मंजर महज पस मंजर बनकर रह गए थे। वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल सिंगर्स में शुमार होती थी। हर हफ्ते नया शो, नया इंटरव्यू, नए अवार्ड्स और फिर इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स की तारीफें। लेकिन शोहरत के शोर में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी को सुनाई नहीं देती थी। आयमा के दिल में एक खला था, एक ऐसा खला जो ना पैसा भर रहा था, ना शोहरत, ना ही लोगों की चाहत। एक दिन उसने अपनी करीबी दोस्त नादिया से कहा, कभी लगता है नादिया कि हम सब एक स्टेज पर मुस्करा रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। नादिया ने हंसकर कहा, तुम्हें किस बात का खला है आयमा? तुम्हारे पास सब कुछ है। आयमा ने आहिस्ता कहा, शायद सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ कमी रह जाती है, शायद सुकून का। इसी दौरान एक बड़े फैशन ब्रांड का लॉन्च इवेंट था। आयमा वहां मेहमान खुसूसी थी। हाल में चमक दमक थी, मीडिया की फ्लैश लाइट्स और महंगे लिबास में सजे लोग। इसी भीड़ में एक शख्स आया, कद लंबा, आंखों में एतमाद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। ये ज़ैन अहमद था, पाकिस्तान के मशहूर तरीन बिजनेसमैन में से एक। ज़ैन ने मुसाफहा किया। आयमा बेग, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत आवाज़ और आज मेरे ब्रांड की रौनक। आयमा मुस्करा दी, आपकी तारीफ का शुक्रिया, लेकिन आवाज़ खूबसूरत है या नहीं ये सुनने वाले बेहतर बता सकते हैं। वो पहली मुलाकात मामूली थी, लेकिन आयमा के दिल में एक हल्की सी रोशनी छोड़ गई। ज़ैन और आयमा की मुलाकातें बढ़ती गईं, कभी कैफ़े में, कभी लॉन्ग ड्राइव पर, कभी किसी शो के बैक स्टेज पर। ज़ैन आयमा के लिए एक नई दुनिया खोल रहा था। आयमा, तुम जानती हो, जिंदगी का असल मज़ा तब है जब किसी के साथ हो जो तुम्हें मुकम्मल महसूस कराए, ज़ैन ने एक दिन कहा। और तुम ये कर सकते हो? आयमा ने मुस्करा कर पूछा। मैं वादा करता हूं तुम्हारे चेहरे से ये उदासी का साया मिटा दूंगा। चंद माह बाद दोनों ने एक सादा निकाह कर लिया। मीडिया को बस ये पता चला कि आयमा बेग एक कामयाब बिजनेसमैन की बीवी बन गई है। लेकिन शादी की पहली रात ज़ैन ने कहा, आयमा, एक बात तुम्हें बतानी है। मैं मुसलमान तो हूं, लेकिन वो अकीदा नहीं मानता जो तुम मानती हो। आयमा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। ज़ैन, तुमने निकाह किया और अब बता रहे हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मोहब्बत सबसे बड़ा रिश्ता है, ईमान नहीं। यह जुमला आयमा के लिए बिजली बनकर गिरा। वो रात भर जागती रही। कुरान की आयत इसके दिल में गूंजती रही, मोमिन औरतों को काफिर मर्दों के निकाह में ना दो। माँ से बात की और माँ ने कहा, बेटी, मोहब्बत अल्लाह से बाढ़कर नहीं हो सकती, ईमान का सौदा मत करो। आयमा ने ज़ैन को समझाने की पूरी कोशिश की, दिन रात दुआ की, लेकिन ज़ैन ने कहा, मैं अपनी राह नहीं बदल सकता और तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। तहज्जुद की एक रात आयमा ने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, मुझे वो हिम्मत दे जो तेरे लिए सब कुछ छोड़ सके। अगले दिन उसने ज़ैन को कहा, ज़ैन, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरा रब मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैं इस मोहब्बत को नहीं छोड़ सकती। आयमा मीडिया से गायब हो गई। इसने गाने छोड़ दिए और दीन की तरफ लूट आई। नतें पढ़ने लगी, कुरान सीखने लगी। कुछ माह बाद खबर मिली, ज़ैन अचानक बीमार होकर चल बसा। आयमा ने सुना तो बस इतना कहा, अल्लाह, इसे वो हिदायत दे जो जिंदगी में ना मिल सकी।